वालेकुम। सो वी आर बैक अगेन। अब इसके बाद शेर डायनेस्टी के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी को एक और नाम भी हम इसको यूज कर सकते हैं, दिल्ली सुल्तनत। अब इसका जो दौरानिया था, इसका दौरानिया हम पहले लिख लेते हैं। ये 1451 से लेके 1526 तक थी। 1526 में इसको ओवरथ्रो किया गया, तो इसके ये डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका हम सिर्फ देखेंगे कि फर्स्ट रूलर कौन है। इसके फर्स्ट रूलर जो है वो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी। उसके बाद इसका लास्ट जो रूलर है, लास्ट रूलर तो वो कौन है, लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसके लास्ट रूलर है। और फिर इब्राहिम लोदी से ही अब जंग होती है, इब्राहिम वर्सेस बाबर में। तो बाबर जीत जाता है, तो इब्राहिम लोदी को जो है ना वो शिकस्त दे देता है। तो और इसी तरह लोदी डायनेस्टी का एंड हो जाता है। अब जो लास्ट हमारे पास डायनेस्टी है वो हमारे पास द मुगल डायनेस्टी। ये इम्पोर्टेंट भी है और यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके लीडर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो लीडर सारे पूछते हैं, एक नहीं, सारे याद होने चाहिए। तो अब इसका जो दौरानिया था, 1526 में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी, पावर में आ गए। तो 1857 तक जो है ना ये रही। जैसे मैंने आपको उस जंग में कहा था ना कि 1857 में एक जंग हुई थी। 1857 में जंग जो हुई ना, तो उसने क्या किया, उसके रिजल्ट्स में क्या था, उसके रिजल्ट्स में एक तो ये था कि ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों और हिंदुओं को हराया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहादुर शाह जफर टू को जो है ना रंगून भेजा गया, उसको क्या क्या एग्जाइल में भेजा गया। एग्जाइल में भेजने का मतलब कि मतलब द एंड ऑफ मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर का एंड उसी जंग के साथ हो जाता है। तो अब अगर वो आपसे पूछे इसका कि इसका फाउंडर कौन था, तो जाहिर सी बात है आपको पता चल गया कि फर्स्ट रूलर और फाउंडर कौन था, बाबर था। क्योंकि बाबर ने 1526 में उसको शिकस्त देके वो पावर में आ गए, तो वो फर्स्ट रूलर भी थे। अब एक सीक्वेंस मैं आपको समझाता हूँ, इसका सीक्वेंस आप लोगों ने कैसे याद रखना है। इसका सीक्वेंस हम यहाँ से देखेंगे, बी एच और ए। पहले से क्या आ गया, पहले से पहला लीडर कौन था, पहला रूलर बाबर था। दूसरा कौन था, सेकंड रूलर, वो कौन था, हुमायूं था। ए से क्या आता है, अकबर। तो बी एच ए से फर्स्ट हमारे पास थ्री रूलर आ गए। ये पहले पे था पहला रूलर, एच से हुमायूं दूसरा, अकबर जो है ना वो तीसरा रूलर है। अकबर को क्या बोलते हैं, अकबर को अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट। सिमिलरली इसमें एक और चीज थी, हुमायूं जो सेकंड रूलर है, वो ही फेल ऑफ स्टेयर्स। जब मर रहे थे ना तो वो स्टेयर्स से गिरे, स्टेयर्स से गिर के मर रहे थे। तो ही फेल ऑफ स्टेयर्स, हुमायूं। अगर आपसे पूछेगा कौन से वो मुस्लिम रूलर थे या मुगल डायनेस्टी के कौन से रूलर थे जो स्टेयर्स से गिरे थे और मर गए थे, तो वो हुमायूं थे। थर्ड रूलर हमने देख लिया कि अकबर थे। फिर उसके बाद फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ कौन है, फोर्थ पे जो रूलर थे वो जहांगीर थे। फिफ्थ पे हम देखते हैं, फिफ्थ पे कौन है, शाहजहां है। और सिक्स पे कौन है, इस पे औरंगजेब है।
और फिर जो इसके लास्ट जो सेवंथ थे लास्ट, वो हमारे पास थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर टू। ये कब से कब तक थे? 1837 से लेके 1857 तक ये भी पावर में रहे। और फिर ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर को जो है ना वो ओवरथ्रो किया, और मुगल डायनेस्टी का इसी तरीके से वो एंड हुआ। तो मुगल डायनेस्टी में क्या हुआ? बाबर आए। बाबर ने लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी, उसको ओवरथ्रो किया, उस डायनेस्टी को खुद जो है लीडर बन गए। तो फर्स्ट कौन हो गए? फर्स्ट हमारे पास बाबर हो गए। सेकंड पे हमारे पास हुमायूं। तो ये तो आप BHA से याद कर सकते हैं। बाबर फर्स्ट, हुमायूं, अकबर थर्ड। अब जो बाकी है ये JSA। JSA से आप याद कर सकते हैं। एक BH, अभी हम सीक्वेंस देख लेते हैं इसमें। एक हो गया BHA, दूसरा जो है ना वो थर्ड वाला, थर्ड फोर्थ से लेके JSA। JSA, इससे जहांगीर, इससे शाहजहां, और इससे औरंगजेब, और इससे बाबर, हुमायूं। तो फर्स्ट पे ये, सेकंड पे हुमायूं, थर्ड पे अकबर, फोर्थ पे जहांगीर, फिफ्थ पे शाहजहां, सिक्स पे औरंगजेब, और लास्ट तो है ना, लास्ट ये तो हर किसी को याद रहता है। तो ये रूलर आप लोग ऐसे अब याद करें। बस यहाँ से सिर्फ ये आपसे ये पूछेंगे थर्ड कौन सा था, फोर्थ कौन सा था, कौन सा किस तरह मर गया था। और मैंने आपको ये बता दिया कि इस जो ये डायनेस्टी थी, जो मुगल डायनेस्टी थी, जो मुगल डायनेस्टी थी, इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा था। 331 साल इसने हुक्मरानी की सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। 331 साल, 331 ईयर्स। क्योंकि 1526 से आप देख लें, 1526 से 1857 तक जाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि काफी टाइम इनका। और तो बाद में क्या हुआ? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसने मुगल एम्पायर को एंड कर दिया। क्योंकि ये बहुत ज्यादा अयाशियों में चले गए थे, और इसी तरीके से मुगल अंपायर बहुत वीक हो गया था, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। और ब्रिटिशर्स ने आसानी के साथ जो है ना इनको बहादुर शाह जफर को ओवरथ्रो किया, और एग्जाइल में भेजा। कहाँ भेजा? रंगून भेजा। तो ये लीडर्स हो गए, पहला बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और फिर औरंगजेब। लास्ट कौन था? वो हमारे पास बहादुर शाह जफर टू। और 1526 से 1857 तक थी। और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जब हुआ, जिसमें क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों और हिंदुओं को शिकस्त दी। हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कुछ सिख्स भी थे इसमें। तो शिकस्त दी, और इसी के साथ उनका मुगल एम्पायर, वो डर रहे थे कि अगर मुगल एम्पायर एक्सपेंड हो गया दोबारा, अपने फॉर्म में आ गया, तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो इसी वजह से उसने ये वो क्या था। अब एक और MCQ है, ये मैं भूल गया था, बाबर के साथ एफिलिएटेड है। बाबर का अगर पूछें कि ये कहाँ पे जो है ना पैदा हुए थे, तो ये फरगाना में पैदा हुए थे। बाबर कहाँ पे हुए थे? फरगाना, काबुल। फरगाना एक जगह है, काबुल अफगानिस्तान में बाबर पैदा हुए थे। और ये जो 1526 में, ये अभी भी आपको पता होना चाहिए, 1526 में जो इब्राहिम लोदी के साथ फाइट हुई, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। तो ये जो बैटल थी, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी। इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी बोलते हैं। आपका टास्क ये है घर में जाके कि आपने अभी देख लिया कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है। 1526 में पूछते हैं ये MCQ। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है। आपने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का डेट देखनी है, थर्ड की देखनी है। ये दोनों इंटरनेट पे जस्ट गूगल करें, दोनों आपको मिल जाएंगे।
डेट्स मिल जाएंगे, बस वो डेट्स आप देख लें एक बार। तो सेकंड और थर्ड के आप देख लें। फर्स्ट के मैंने बता दिए, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के दरमियान हुई थी। तो ये बैटल्स थी जो हमने कवर कर लिए। तो अभी ये हमारे पास डायनेस्टीज भी हो गई है। अब हम जाएंगे 1930 से अबाउ 1940 तक, 47 तक, जितने भी इवेंट्स हैं उनको कवर करके फिर हम पोस्ट पार्टीशन की तरफ जाएंगे। और इससे पहले मैं आपका एक टेस्ट भी ले लेता हूँ, ताकि मुझे प्रोग्रेस का पता चल जाए कि जो चीज़ें हमने कवर की हैं वो एब्जॉर्ब हो गई है या नहीं हो गई है। तो बस यहाँ तक जितना भी है उसको एक दो बार रिवाइज कर लें लाजमी, ताकि वो चीज़ें जो है ना भूल ना जाए। और फिर टेस्ट हम इंशाल्लाह इसी में कंडक्ट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।